प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज सुबह की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आप सभी को हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा देगा। मेरा परमेश्वर आपको दुष्टों की योजनाओं से छुटकारा देगा। दुष्ट बहुत सारे भाई बहन के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर आता है, उन्हें दुख देता है। जीवन में दुख समस्याओं के कारण आप दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको उस दुष्ट के जलते हुए हथियारों से, उसकी प्लानिंग से, अनेक प्रकार के विरोधियों से खुदावंद आपको छुटकारा देगा। वचन पढ़ते हैं, पहला कुलुस्सियों अध्याय 1 का 13 पद। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आमीन। वचन के अनुसार परमेश्वर ने हम सबको, जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया है, अपने जीवन में प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उन सभी भाई बहनों को जो प्रार्थना सुन रहे हैं, उनको अंधकार के वश से परमेश्वर ने छुड़ा लिया है। सभी भाई बहन विश्वास करें कि आप उस दुष्ट के से छुटकारा पा चुके हैं। परमेश्वर ने आपको उस दुष्ट के प्लानिंग से छुड़ा लिया है, अंधकार से छुड़ा लिया है। अब आप अंधकार के वश में नहीं हैं, आप ज्योति के प्रकाश के वश में हैं, आप ज्योति में हैं, आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हैं। स्वयं परमेश्वर आपके अंदर वास करता है, इसलिए आप उस दुष्ट के वश में नहीं हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने आप सभी को अंधकार से छुड़ा लिया है और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा दिया। अब आप परमेश्वर की शरण में हैं, ज्योति की संतान हैं। आप अंधकार में नहीं हैं, आप उजाले में हैं, आप प्रभु के राज्य में हैं। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे। मेरा परमेश्वर आपके भविष्य को उज्जवल करेगा। हो सकता है लोग कहते हो कि आपका भविष्य अच्छा नहीं है, आपका भविष्य उज्जवल नहीं है, आप आशीषित नहीं है, लेकिन खुदावंद आपके भविष्य को बदल देगा, आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा, आपके जीवन को, आपके भविष्य को आशीषित बनाएगा, आपके भविष्य को बहुत अच्छा, बहुत सफल और कामयाब बनाएगा। जैसा कि हम सिमोन के जीवन में देखते हैं, वह एक मछलियों को पकड़ता था, लेकिन जब वह प्रभु यीशु मसीह से मिला तो उसने सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम बदलकर पतरस रख दिया। मत्ती की पुस्तक अध्याय 16 के 18 पद में लिखा है कि और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पतरस से एक वादा करते हैं कि तेरा नाम आज से समौन नहीं, पतरस होगा। पतरस का मतलब होता है चट्टान। प्रभु ने कहा कि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा, कलीसिया बनाऊंगा इस चट्टान पर। और परमेश्वर ने उसे कलीसिया का एक पिलर बना दिया, उसे नींव का पत्थर बना दिया। जब पतरस ने प्रभु पर भरोसा किया, तब प्रभु ने उसके भविष्य को बदल दिया। अब वह मछुआरा नहीं रहा, अब वह मछली नहीं पकड़ता था, अब वह नींव का पत्थर बन गया, जिस पर प्रभु ने अपनी कलीसिया का निर्माण किया। प्रभु ने उसे अपने राज्य के लिए इस्तेमाल किया। इसी प्रकार प्रभु आपके जीवन को भी बदल देगा। हो सकता है आप अपने बारे में नकारात्मक सोचते हो, बहुत सारे नेगेटिव विचार आपके भविष्य को लेकर आते हैं आपके मन में, लेकिन प्रभु आपकी सोच को बदल देगा। आपको परमेश्वर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा, जैसे खुदावंद ने पतरस को इस्तेमाल किया। यदि आप खुदावंद पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो भरोसा रखें, खुदावंद आपको भी पतरस की तरह इस्तेमाल करेगा अपने राज्य के लिए। मेरा परमेश्वर आपको सफल करेगा। आपके जीवन में प्रभु अदमर्थी हाथों को आपके लिए बढ़ाएंगे और आपकी सहायता मदद करेंगे। वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 46 का 1 पद। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आमीन। वचन कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और दृढ़ गढ़ है, संकट के दिन अति सहज से मिलने वाला सहायक है। वचन में लिखा है कि जब वह खेते खेते थक गए और घबरा गए, तब वह प्रभु यीशु मसीह उनके पास आ गए। प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नहीं थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि अपनी आत्मिक आंखों से कि मेरे चेले घबरा गए हैं, वे डर रहे हैं, तब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चलकर उनकी परिस्थितियों को बदल दिया। संकट के समय में प्रभु यीशु मसीह चेलों के लिए उपस्थित हो गए। ऐसा हो सकता है कि आप घबरा गए हो, चिंतित हो, परेशान हो, निराश हो, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको हिम्मत देता है।
मरकुस की पुस्तक अध्याय 6 का 48 पद। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल गया। क्योंकि यदि आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओगे तो खुदावंद 1000 कदम आपके लिए बढ़ाएगा। आपको आगे बढ़ना है अपने जीवन में। अपने धर्म में दाहिने हाथ से खुदावंद आपकी सहायता करने के लिए आएगा। जैसे सदरक, मेशक, अबेदनेगो को जब आग की भट्ठी में रखा गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बचाने के लिए स्वयं आग की भट्ठी में उपस्थित हो गए। इसी प्रकार प्रभु उस संकट से, परेशानी से, समस्या से, निराशा से, 1000 प्रकार की परिस्थितियों से आपको बचाने के लिए आपके परमेश्वर आपके साथ में है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, इसलिए डरे नहीं। परमेश्वर के वचनों का पालन करें अपने जीवन में और प्रार्थना में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, जो कि हर प्रकार की समस्या से आपको छुटकारा देगा। आमीन। परमेश्वर के अनुग्रह से आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को अचीव कर पाओगे, क्योंकि हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। यदि आप खुदावंद पर भरोसा करते हैं तो प्रभु आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, प्रकार की रुकावटें, बाधाओं को दूर करेगा। परमेश्वर दुष्ट ने उन्हें दबा दिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 का 5 पद, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। वचन के अनुसार प्रभु यीशु ज्योति है और यीशु मसीह इस जगत में आया। वह ज्योति इस जगत में आई और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अंधकार यानी कि दुष्ट की प्लानिंग, दुष्ट की योजनाएं उस ज्योति पर विजयी नहीं हो सका। वह दुष्ट हार गया और प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश इस दुनिया में धीरे धीरे फैल गया। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। हम सब ज्योति की संतान हैं, परमेश्वर के चुने हुए जन हैं। आप ये ना सोचें कि दुष्ट मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। सोच कर घबराए नहीं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप ज्योति की संतान हैं। ज्योति की संतान पर कोई भी हावी नहीं हो सकता। दुष्ट की योजनाएं कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए जन हैं, उसके राज्य के वारिस हैं। आपके पास अधिकार है उस दुष्ट को भगाने का, क्योंकि आप ज्योति की संतान हैं। परमेश्वर पर विश्वास करके प्रार्थना करें, आप विजयी अवश्य होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट के सर को कुचल दिया है। प्रभु ने उस दुष्ट पर विजय प्राप्त कर ली है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होने पाया है। ऐसे विचार इनके मन में आए मेरे परमेश्वर, और अपने भविष्य को आपके हाथों में समर्पित कर सकें, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके पास सभी भाई बहनों के लिए उत्तम उत्तम योजनाएं हैं, जो कि इनके जीवन में पूरी होंगी। यदि ये मेरे परमेश्वर आप पर भरोसा करें तो परमेश्वर वो सारी जो उत्तम योजनाएं हैं, जो उत्तम आशीषें हैं मेरे प्रभु, सभी भाई बहनों के जीवन में पूरी होगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने सभी भाई बहनों को आशीषित किया। धन्यवाद करते हैं, इनके सोच विचार को बदल दिया, इनके भविष्य को बदल दिया। आपने सभी भाई बहनों को आशीषित किया कि ये आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। जो भाई बहन बीमार हैं मेरे प्रभु, उन्हें सर के बालों से लेकर पैरों तक हील कीजिए मेरे प्रभु। टच कीजिए सारी नेगेटिविटी, सारी परेशानी, सारी बीमारी, हर प्रकार की कमजोरी इनके शरीरों को छोड़कर जाए मेरे परमेश्वर, और ये पवित्र आत्मा से भरने पाए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर सके। प्रत्येक प्रार्थना विनती निवेदन को आपके सम्मुख रखते हैं। आज के पूरे दिन को मेरे पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रत्येक कार्य सफल होने पाए मेरे प्रभु, और इनके जीवन में आनंद आए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन।